ठीक है। सो स्पेसिंग इज डी। क्लियर। सो यही हम कह रहे थे कि जो हमारे एंटीना हैं, हम देख सकते हैं कि जितने भी आपने एंटीनाज यूज किए हैं सब क्या हैं, सब इस ये जो एरे एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पे जो फाई से एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री। क्लियर। ठीक है। बल्कि इसको फाई मत लिखिए आप, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ये हमारी एरे एक्सिस है। ठीक है। और इससे जो हमारा जिस एंगल पे एंटीना है वो फाई फाई एंगल पे है, तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये हमारा फाई है, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है। ये 90 डिग्री पे है, दिस इज योर फाई। क्लियर। क्लियर है। क्लियर है सभी को ये। क्लियर है बेटा। यस सर, यस सर। ठीक है। तो ये जैसे नंबर ऑफ एरेज हमने लिए हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। सो वी हैव टेकन अ नंबर ऑफ एरेज। क्लियर। हमारे पास कई सारे एरे हैं। So we have just taken the number of arrays. Clear? Now, इसमें कुछ और पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मैं लिख देता हूँ। कि जैसे पहला पॉइंट क्या है कि जो भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब यही एंटीनास, ठीक है, आर इक्वली, ठीक है, स्पेस्ड अलोंग ए लाइन, स्पेस्ड अलोंग ए लाइन। ठीक है। मीन्स जितने भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं सब इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। लाइन पे दिख भी रहा होगा, सब डी डी डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे से। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है, ईच एलिमेंट इज फेड विथ, इज फेड विथ करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ कि जितने भी एंटीना एलिमेंट आप देख रहे हैं, चाहे ये हो गया, चाहे इसके बगल वाला हो गया, जितने भी हैं, ये सब के सब आपके, ठीक है, एक तो इक्वली स्पेस्ड हैं, और दूसरी चीज जो इनकी फेडिंग हो रही है, फेड का मतलब है कि करंट से जो हम इनको करंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब इक्वल मैग्नीट्यूड है, सबकी मैग्नीट्यूड इक्वल है, और फेज भी सबका सेम है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए इस एंटीना में, ये जो एंटीना एरे है, इसमें करंट हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसमें भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। ये फेज, ये हमारा फेज सेम रहेगा, phase will not change. Getting my point? The phase will be in the same direction. Also, your magnitude, magnitude भी सेम रहेगा। जैसे ये आई है तो ये भी आई रहेगा, ये भी आई रहेगा, यहाँ भी आई रहेगा, सब में करंट सेम जा रही है। ठीक है। एंड इन सेम डायरेक्शन जा रही है। सो फेज विल नॉट चेंज। ठीक है। इन ईच एरे द फेज डिफरेंस इज 0। क्लियर है। समझ में आ रहा है सभी को। समझ में आ रहा है बेटा। यस सर। ठीक है। ये जो हमारा रेडिएशन देता है, ये ब्रॉड साइड रेडिएशन देता है, इसीलिए इसको हम ब्रॉड साइड एंटीना या ब्रॉड साइड एरे भी बोलते हैं। ठीक है। जो भी रेडिएशन आपको देगा, दिस इज अनदर पॉइंट, मीन्स दिस अरेंजमेंट, जितने भी अरेंजमेंट आपको दिख रहे हैं, जितने भी होंगे एरे, जितने भी परपेंडिकुलर एंटीना लगे होंगे, ये जो आपको एक रिजल्टेंट रेडिएट करेंगे एनर्जी, ठीक है, वो कहाँ करेंगे, ब्रॉड साइड करेंगे। कहाँ करेंगे, ब्रॉड साइड। क्लियर। दैट विल बी ब्रॉड साइड, इसीलिए इनका नाम, इसका नाम भी ब्रॉड साइड है, कि जो ये एनर्जी रेडिएट करेंगे दैट विल बी ब्रॉड साइड डायरेक्शंस। ब्रॉड साइड मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, मतलब कवर करेगा एरिया। ठीक है।
ब्रॉड एरिया कवर करेगा इन परपेंडिकुलर टू द इन ये आप दैट इज लिख सकते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर perpendicular to the line of array axis। ये ध्यान रखिएगा परपेंडिकुलर ही रहेगा, ठीक है, लाइन ऑफ एरे एक्सिस, ठीक है। उसका डायग्राम अगर देखें तो हमें जो पैटर्न मिलेगा किस तरीके से मिलेगा, तो देखिए, सो ये हमारी मेन लाइन है, सेंट्रल लाइन जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। सो द पैटर्न विल बी समथिंग लाइक दिस। ये आपका मेन लोब, ये आपका मेन लोब हो गया, like this, clear, and these are the side lobes, क्लियर है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो ये जो हमारा है, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन, डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन, ठीक है, क्योंकि आप मेन लोब आपको इसी मिल रहा है, तो दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन, ठीक है। ये क्या है, दिस इज योर एरे एक्सेस। ये समझ में आ रहा है बेटा सभी को, दिस इज क्लियर, ये समझ में आ रहा है। इसको आप इस तरीके से भी डायग्राम देख सकते हैं, वी कैन टेक द डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ दिस ऑल्सो। सो जो हमको पैटर्न मिला है, मेन पैटर्न, दैट इज दिस, दिस इज योर मेन पैटर्न, ठीक है। अगर इस मेन पैटर्न की हम बात करें तो ये क्या है, ये हमारा एंगल फाई है जो हमारा एरे एक्सिस है बेसिकली, क्लियर। ये जो है ये फेज डिफरेंस है, दैट इज डेल्टा फाई, दिस इज योर फेज डिफरेंस, दिस इज योर फेज डिफरेंस। इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे, दिस इज योर पाई बाई टू प्लस डेल्टा फाई। ये भी मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि ये आपका पाई बाई टू है, दिस इज योर पाई बाई टू, तो ये जो होगा, ये डेल्टा फाई यहाँ से ऐड हो जाएगा इसमें पाई बाई टू में, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा पाई बाई टू प्लस डेल्टा फाई, क्लियर। दिस इज योर प्रिंसिपल मैक्सिमम, योर प्रिंसिपल मैक्सिमम, ठीक है, योर प्रिंसिपल मैक्सिमम, क्लियर। सो दिस इज योर रेडिएशन, इसको अगर हम कहें, ये फिगर क्या है आपका, दिस इज योर रेडिएशन बीम ऑफ ब्रॉड साइड एरे, रेडिएशन बीम ऑफ ब्रॉड साइड एरे, रेडिएशन बीम ऑफ ब्रॉड साइड एरे, क्लियर, ठीक है। अब इसमें हम कुछ चीजें निकालेंगे कि जैसे हमारा जो बीम विड्थ है वो कितनी आएगी ब्रॉड साइड एरे में, ये हम लोग निकाल सकते हैं, क्लियर। सो वी विल डिराइव दिस, क्लियर। सो वी हैव, यू नो, एक हम प्रूफ करने जा रहे हैं, प्रूफ फॉर बीम विड्थ, बीम विड्थ निकालेंगे इसमें, ठीक है, प्रूफ फॉर बीम विड्थ। तो अगर हम बीम विड्थ के लिए प्रूफ देखें इसमें, तो कैसे करेंगे, वी हैव, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, वी नो दैट द टोटल फेज डिफरेंस दैट इज साई इज इक्वल टू बीटा डी कॉस फाई प्लस एल फाई, ये हमको पता है, दिस इज योर टोटल फेज डिफरेंस। ये हम लोग पीछे भी पढ़े हैं अभी एरे वाले में जब हम डेरिवेशन कर रहे थे, ठीक है। नाउ मैक्सिमम ऑफ ई अकर्स, मैक्सिमम ऑफ ई अकर्स एट साइज इक्वल टू जीरो। ई मैक्सिमम कब होगा, जब साई हमारा जीरो होगा, ठीक है। एंड फॉर ब्रॉड साइड एरे
साई हमारा 0 तो है नहीं, ब्रॉड साइड एरे में हमारा क्या है, साई की वैल्यू 90 डिग्री है। ये देखिए, ये जो एंगल हो रहा है, जिस एंटीना हमारा 90 डिग्री पे है, ठीक है ना। सो इन केस ऑफ ब्रॉड साइड एरे, ब्रॉड साइड एरे, क्लियर, इट अकर्स एट, यहाँ पे आप साइज 0 नहीं रखेंगे, यहाँ पे फाई की वैल्यू, दिस टोटल फाई विल बी 90 डिग्री। ये जो फाई एंगल है हमारा क्या होगा, यहाँ 90 डिग्री पे होगा, इसके साथ जो एंटीना बीम होगा, ठीक है। सो वी विल अप्लाई दिस कंडीशन, सो दैट इज, अगर हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो पहले तो साई की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ साई 0 रख देंगे क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम चाहिए। सो उसके लिए साई आपका 0 होना चाहिए, तो साई 0 रख दीजिए। 0 इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा डी कॉस, और कॉस थीटा की, फाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 90 डिग्री एज पर द बॉर्ड साइड कंडीशन, प्लस एल्फा ई, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो अल्फा ई होता है वो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से अल्फा ई कॉस 90 विल बी 0, सो अल्फा ई आपको 0 मिल जाएगा। अल्फा ई 0 का मतलब क्या है कि कंडीशन है ये एक तरह से, दिस इज द कंडीशन, या आपका ये कह सकते हैं नो एक्साइटेशन इज देयर, ठीक है। सो कंडीशन फॉर ब्रॉड साइड एरे, दिस इज द कंडीशन फॉर ब्रॉड साइड एरे, ठीक है। So, if we talk about null to null beam width, null to null beam width of broadside array, null to null beam width of broadside array, that will be what? अगर null to null beam width for broadside array देखेंगे, this is what? This beam width BW is equal to 2 lambda by n into d, 2 lambda by n into d. This is your null to null beam width, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको कर दीजिए 2, ठीक है। अब इसी को हमको प्रूव करना है, ठीक है, यही चीज हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास, ई की वैल्यू हमने निकाला था अभी एन नंबर ऑफ एरे के लिए, क्या निकाला था, ये देखिए, ये ई की इज इक्वल टू साइन एन साई बाई टू अपॉन साई साई बाई टू, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो वी जस्ट स्टार्ट, या लिखिएगा आप यहाँ पे, वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to sin n psi by 2 अपॉन sin psi by 2, ठीक है, ये हो गया, ये हमको पता है, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि नल्स कब अपीयर होंगे, ये भी हमने बताया था, नल्स कब अपीयर होंगे इसमें, ये देखिए, द रेशियो ऑफ दिस विल बी योर साइड लोब रेशियो, सो यू कैन से द नल्स विल अपीयर व्हेन n psi by 2 is equal to k pi, ये देखिए, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ ई अकर्स व्हेन n psi by 2 is equal to k pi, और मिनिमम का मतलब है जहाँ पे नल्स मिलेंगे, ठीक है, जब ई की वैल्यू मिनिमम होगी तो वहाँ पे नल्स अपीयर होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग नल्स भी बोलते हैं, यहाँ लिखा भी है इज कॉल्ड द नल्स, तो हम n psi by 2 is equal to प्लस माइनस k pi रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा आप, फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम दिस इक्वेशन कॉमा, नल्स अपीयर एट, नल्स अपीयर्स एट, नल्स कब अपीयर होंगे, जब n psi by 2 आपका इक्वल होगा प्लस माइनस
k पाई के बराबर। ठीक है, जहाँ पे k की वैल्यू क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और फर्स्ट नल कब मिलेगा, जब k की वैल्यू 1 होगी। फर्स्ट नल अकर्स एट k इज इक्वल टू 1। k 1 होगा तो फर्स्ट नल मिलेगा, k 2 होगा तो सेकेंड नल मिलेगा। सो एन साई 1/2 आपका जो हो जाएगा प्लस माइनस पाई आ जाएगा। जब k की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको फर्स्ट नल मिलेगा, मीन्स फर्स्ट फेज डिफरेंस आएगा, दैट विल बी एन साई 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई। ठीक है, और साई 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई एन। 2 पाई बाई एन, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए इसको। ठीक है अब हम क्या लेंगे, नाउ कंसीडर, नाउ कंसीडर साइज इक्वल टू, जो हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी थी पहली, साइज इक्वल टू बीटा डी कॉस फाई प्लस एल फाई। ठीक है, तो इसमें अल्फा ई 0 रख देंगे क्योंकि हमने कंडीशन ही निकाला है। ये देखिए, कंडीशन फॉर ब्रॉड साइड एरे इज व्हाट, अल्फा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ अल्फा ई तो 0 रहेगा, तो ये आपका बीटा डी कॉस फाई के बराबर है साई की वैल्यू। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब इसको फर्स्ट नल पे आपको जस्टिफाई करना है कि जब साई की वैल्यू साई 1 होगी तो क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, टाइम ओवर हो गया है ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद इंड फायर एरे स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, ब्रॉड साइड आपका ओवर हो जाएगा, फिर इंड फायर एरे। ठीक है, अटेंडेंस ले रहा हूँ 1 मिनट। अटेंडेंस दे दीजिए सभी लोग। तो नंबर 1 मिनट में जितने लोग प्रेजेंट हैं उन लोग की लगा दे रहा हूँ, जस्ट वेट। मैं बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए जो जो लोग प्रेजेंट हैं। रोल नंबर 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133। ठीक है, फिर 135, 136, 137, 138, 139, 141, 144। सर 140 प्रेजेंट, सर 140। अच्छा ठीक है, इसके बाद 140 आता है प्रेजेंट सर। 144 प्रेजेंट है, फिर 146, 9002, 9005, 9006। ठीक है, इतने लोग सर प्रेजेंट हैं। 140। लगा दिया। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू।